जय हिंद फ्रेंड्स। मैं एक्स कैरेट आलोक कुमार आपके यूट्यूब चैनल एनसीसी सर्टिफिकेट एग्जाम्स एवीसी में वेलकम है। आइए फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे प्रीवियस 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर जो बार बार एनसीसी ए सर्टिफिकेट और बी सर्टिफिकेट में रिपीट होते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने कुछ क्वेश्चन निकाले हैं, ठीक है, जो आपके बार बार रिपीट होते हैं और कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में आएंगे। तो आइए फ्रेंड्स, आज की शुरुआत हम एक नए थॉट्स के साथ करते हैं। आज का हमारा एक नया थॉट्स है, आप जैसे विचार करेंगे वैसे ही बन जाएंगे। अगर आप अपने आप को कमज़ोर मानेंगे तो आप कमज़ोर बन जाएंगे, और यदि अपने आप को ताकतवर मानेंगे तो आप ताकतवर बन जाएंगे। एज यू विल थिंक एज यू विल बिकम। If you consider yourself weak, then you will become weak. And if you consider yourself strong, then you will become strong. तो आइए फ्रेंड्स, हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन है, किस वर्ष संसद के द्वारा एनसीसी एक्ट पारित किया गया था? तो देखिए, 16 जुलाई 1948 को, ठीक है, 16 जुलाई 1948 को पास किया पारित किया था। 1948 के एनसीसी अधिनियम के तहत रक्षा मंत्री के अधीन राष्ट्रीय कैडेट की स्थापना कर दी गई थी। 16 जुलाई 1948 हमें याद रखिएगा। आगे देखिए, एनसीसी का प्रथम निदेशक तथा महानिदेशक के नाम लिखो। फ्रेंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर में आता है, ठीक है। तो देखिए प्रथम निदेशक कौन नियुक्त किया गया था? तो कर्नल जी वैबूर को प्रथम सैन्य अधिकारी, जिसका प्रथम निदेशक नियुक्त किया गया था। उसके बाद फ्रेंड देखिए, और महानिदेशक देखिए फ्रेंड्स, ठीक है, मेजर जनरल RS पेंटर को उसका महानिदेशक नियुक्त किया गया था प्रथम। आगे चलते हैं। भारत में एनसीसी के कितने निदेशालय हैं? तो मैं बता दूं, भारत में एनसीसी के 17 निदेशालय हैं, ठीक है, 17 डायरेक्टरेट है। और 17 डायरेक्टरेट कहाँ पे? वो उत्तराखंड में है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। भारत में एनसीसी की स्वप्रित नफरी यानी स्ट्रेंथ क्या है? तो मैं आपको बता दूं, इंडियन आर्मी के बाद सबसे ज़्यादा किसी की स्ट्रेंथ है तो एनसीसी के 13 लाख प्लस है। अगले क्वेश्चन में देखिए फ्रेंड्स, एनसीसी का ध्येय या सूत्र या मोटो क्या है? हमेशा आता ही हम, ठीक है फ्रेंड्स, और ये आता है करीब 2 नंबर में। तो देखिए, एनसीसी का देखिए राष्ट्रीय कैडेट कोर का ध्येय क्या है? एकता, अनुशासन, मोटो ऑफ एनसीसी यूनिटी एंड डिसिप्लिन, देख सकते हैं सामने। उसके बाद एनसीसी के उद्देश्य क्या है? व्हाट आर द एम्स ऑफ एनसीसी? देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। राष्ट्रीय कैडेट कोर के उद्देश्य, एम्स ऑफ एनसीसी, देश के युवाओं में चरित्र, साहचर्य, अनुशासन, नेतृत्व और धर्मनिरपेक्ष और रोमांच के स्पोर्ट्समैनशिप तथा निस्वार्थ सेवा का भाव का संचार करना, संगठित, प्रशिक्षित और प्रेरित युवाओं को एक मानव संसाधन तैयार करना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान करना व देश की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहना, सशस्त्र सेना में जीविका करियर बनाने के लिए युवाओं को प्रेरित करने हेतु उचित वातावरण प्रदान करना है। आइए देखते हैं फ्रेंड्स, एनसीसी गान के 8 पंक्तियाँ लिखे फ्रेंड्स। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 10 नंबर में आता है, ठीक है। तो आपको एनसीसी सॉन्ग कम से कम 8 लाइन याद होनी ही चाहिए, ये चाहे आप ए सर्टिफिकेट के हो चाहे बी सर्टिफिकेट के हो। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एनसीसी में बालिका स्कंद तथा वायुसेना स्कंद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो मैं बता दूं फ्रेंड्स, देखिए 1950 में राष्ट्रीय कैडेट कोर में वायुसेना स्कंद तथा 1952 में नौसेना स्कंद की स्थापना की गई थी। और 1949 आते आते, ठीक है, इसमें छात्राओं को भी शामिल कर लिया गया था, स्कूली मतलब कॉलेज छात्राओं को। फ्रेंड्स आइए चलते हैं। फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, ये आता है 10 नंबर में। एनसीसी का झंडा फ्लैग किन रंगों की पट्टियों से बना होता है? ये ए और बी सर्टिफिकेट दोनों में ही आता है। तो देखिए, मैं आपको इसका आंसर देता हूँ। ये देखिए, एनसीसी कैडेट कोर का झंडा देखिए, एनसीसी एक अंतरसेवा संगठन है, इसके लिए इसका झंडा 3 रंग की 3 समान खड़ी पट्टियों में बटा होता है, जैसे तिरंगा होता है वैसे ही होता है ये भी। इसमें सबसे ऊपर लाल रंग की पट्टी होती है, बीच में गहरी नीले रंग की पट्टी तथा नीचे आसमानी रंग की पट्टी होती है। सबसे ऊपर क्या होता है? लाल रंग, बीच में गहरी नीले रंग की पट्टी तथा सबसे नीचे आसमानी रंग की पट्टी होती है, जो कि क्रमशः सेना, नौसेना तथा वायुसेना का प्रतीक है। यानी लाल रंग किसका प्रतीक है? सेना का प्रतीक है। गहरे नीले रंग की प्रतीक किसका है? वो नौसेना का प्रतीक है। और वायुसेना का प्रतीक क्या है? आसमानी रंग का पट्टा। झंडे के बीच में 16 पंखुड़ियां बना का एक चक्र है, जो 16 निर्देशालयों को प्रतीत करता है। कितने? भारत में पहले 16 निर्देशालय थे, तो 16 निर्देशालयों को प्रतीत करता है। अभी वर्तमान में 17 है। इसी चक्र के बीच में एनसीसी शब्द लिखा रहता है, ठीक है, उस शब्द में एक एनसीसी वाक्य लिखा रहता है। नीचे हिंदी भाषा में एनसीसी का आदर्श वाक्य एकता तथा अनुशासन लिखा होता है। तो फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा, आपको इसी तरह लिखना है। ये देखिए, एनसीसी के महानिदेशक तथा उप महानिदेशक के रैंक लिखिए। देखिए फ्रेंड्स, भारत में एनसीसी के महानिदेशक, उप महानिदेशक का रैंक आपको मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। कर्नल और क्या नाम है, जनरल रैंक के अधिकारी होते हैं। अब ये देखिए, भारत में एनसीसी डे कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, चाहे आपका आईएएस का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे जितने कॉम्पिटेटिव एग्जाम को सोच सकते हैं फ्रेंड्स, वो अच्छे अच्छे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि एनसीसी डे कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, एनसीसी डे
हर साल का जो नवंबर मंथ पड़ता है, ठीक है, लास्ट संडे ऑफ नवंबर, यानी हर साल का अंतिम रविवार नवंबर के दिन में, जो नवंबर के महीने में जो अंतिम रविवार पड़ता है उस दिन हम क्या मनाते हैं, एनसीसी डे मनाते हैं। आगे चलते फ्रेंड्स। अब ये देखिए, एनसीसी में सीनियर डिवीजन की प्लाटून, एनसीसी में सीनियर डिवीजन की कंपनी तथा प्लाटून की नफरी क्या है। तो मैं आपको बताता दूँ, एनसीसी में सीनियर डिवीजन की प्लाटून की नफरी कितनी होती है, 100 कैडेट्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें कौन कौन क्या क्या होता है। देखिए सीनियर डिवीजन में एनसीसी कंपनी में 160 यानी 124 प्लस 36 कैडेट होते हैं। कंपनी में एक सीनियर अंडर ऑफिसर, 3 अंडर ऑफिसर और 5 सार्जेंट होते हैं। एक सीपीएस, एक एसक्यूएमएस और 3 सार्जेंट और 9 कारपोल तथा 18 लांस कारपोल के पद होते हैं। कंपनी कमांडर लेफ्टिनेंट से मेजर, कंपनी कमांडर लेफ्टिनेंट से लेकर मेजर रैंक के एनओ होते हैं। जूनियर डिवीजन में एक ग्रुप ट्रूप में 100 कैडेट होते हैं और ट्रूप कमांडर, थर्ड ऑफिसर लेवल, चीफ ऑफिसर रैंक के एनओ होते हैं। कैडेट्स में लार्ज कॉर्पोरेंस और टूल सर्जेंट के पद होते हैं। फ्रेंड्स हमेशा याद रखिए, आपको इसी तरह लिखना है, ये आता है 10 नंबर में। एनसीसी सीनियर डिवीजन के कंपनी तथा प्लाटून की नफरी क्या है। अगर आप बी सर्टिफिकेट लिखेंगे तो आपको सीनियर डिवीजन का बताना है। अगर आप ए सर्टिफिकेट लिखेंगे, ठीक है, तो आपको किसका देना है, जूनियर डिवीजन का बताना है। आगे चलते हैं। देखिए एनसीसी एसडी और जेडी में भर्ती के लिए छात्र की आयु क्या होनी चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स मैं बता दूं, ठीक है, एनसीसी में क्या है, स्वैच्छिक भर्ती का है, आपको अपनी मर्जी से कोई भी छात्र अपनी भर्ती ले सकता है। लेकिन जेडी में कम से कम 13 वर्ष से कम आयु नहीं होना चाहिए और कक्षा 8वीं से 10वीं के बीच में होना चाहिए जेडी के लिए। ये 11वीं में भी ले सकता हो, ठीक है। और कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में क्या है फ्रेंड्स, 15 से लेकर 26 वर्ष के बीच उसकी आयु होनी चाहिए और कम से कम 3 साल की एनसीसी करना चाहिए, ठीक है। भारत में एनसीसी के कुल कितने यूनिट या बटालियन कार्यरत हैं। तो फ्रेंड्स आपको बताना है, मतलब टोटल एनसीसी के भारत में कुल कितने यूनिट और बटालियन कार्यरत हैं। फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 नंबर में आता है ये, और ये बार बार रिपीट होते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए आज एनसीसी की कुल नफरी 13 लाख से अधिक है। इसको प्रशिक्षित करने वाले हेतु देश में 95 ग्रुप हेडक्वार्टर हैं। कितने हैं, 95। उसके बाद फ्रेंड 667 यानी 667 आर्मी विंग यूनिट है, 60 नेवल विंग यूनिट है तथा 61 एयर स्क्वाड कार्यरत है। सारे एनसीसी का वो है। उसके बाद राष्ट्रीय कैडेट कोर का नेटवर्क केंद्र शासित अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप के और ऊंचाई में लेह और पश्चिम में कच्छ तथा पूर्व में कोहिमा तक फैला हुआ है, यानी ऑल ओवर इंडिया में। एनसीसी से देश के लगभग 4560 कॉलेज और 7106 स्कूल के छात्र लाभान्वित हो रहे हैं। आगे चलते फ्रेंड्स। अभी देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, चाहे आप ए का एग्जाम दें, चाहे बी का दें, चाहे सी का दें, ठीक है। ये 8 नंबर या 10 नंबर में आता है। आपको क्या लिखना है, अपने एनसीसी के डीजी यानी डिप्टी जनरल का, जो दिल्ली में बैठता है, डिप्टी ग्रुप कमांडर का, ग्रुप कमांडर तथा बटालियन कमांडर का नाम लिखना है। तो फ्रेंड देखिए साल दर साल चेंज होते रहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि आपको एनसीसी का डीजी, डिप्टी डीजी, ग्रुप कमांडर तथा बटालियन कमांडर कौन है। और नहीं पता तो आप अपने किसी पीआई स्टाफ से पूछ सकते हैं, आर्मी वाले से। अभी देखिए फ्रेंड्स, सी परीक्षा में बैठने के लिए क्या क्या शर्तें हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सी सर ये मतलब कि जो उनके लिए जो बीएससी का एग्ज़ाम देंगे, ठीक है, ए सर्टिफिकेट के लिए बताऊंगा। पहले ए सर्टिफिकेट वाले सुने। ए सर्टिफिकेट वाले कम से कम एक कैंप उसने अटेंड किया हो और कम से कम उसने 2 साल की एनसीसी की हो। बी से और सी, बी सर्टिफिकेट के लिए भी सेम है, उसने कम से कम एक कैंप अटेंड किया हो और कम से कम 2 साल की एनसीसी की हो। सी सर्टिफिकेट के लिए फ्रेंड्स क्या है, कम से कम उसने 3 साल की एनसीसी की हो, 75% हाजिरी हो, प्लस कम से कम 2 कैंप अटेंड उसने किया हो। उसके बाद यहाँ देखिए एनसीसी एसडी और जेडी में एनो का सर्वोच्च रैंक क्या होता है। मतलब जो सीनियर डिवीजन का जो एनो होता है उसका रैंक क्या होता है और जो जूनियर डिवीजन का एनो होता है उसका रैंक क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो सीनियर डिवीजन का एनो होता है उसका रैंक मेजर रैंक का होता है, ठीक है, चाहे मेजर फलाने कुमार, मेजर कुमार, ठीक है। और जो जेडी होते हैं, जूनियर डिवीजन के होते हैं, उनका चीफ ऑफिसर रैंक होता है एनो का, हमेशा याद रखिएगा। उसका बाद देखिए फ्रेंड्स, एनसीसी कैडेट कल्याण समिति की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो देखिए एनसीसी कैडेट कल्याण समिति की स्थापना, ठीक है, 1985 को की गई थी। आगे चलते हैं। वे देखिए कैडेट्स को दिए जाने वाले 4 प्रोत्साहन इंसेंटिव के नाम लिखो। तो रोजगार में सहायता, आर्थिक सहायता, युवाओं को आदान प्रदान और पुरस्कार दिया जाता है एनसीसी उसमें। अभी देखिए फ्रेंड्स, ये सारे 5-5, 10-10 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और ये जो बार बार रिपीट होते हैं, पिछले 10 साल में बार बार रिपीट हुए, इसलिए फ्रेंड्स ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। एनसीसी में कौन कौन से पदक और प्रशंसा पत्र दिए जाते हैं। तो देखिए मैंने पूरा तरीके से लिखा है। एनसीसी में सम्मान तथा पुरस्कार, देखिए एनसीसी में सम्मान तथा पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1984 में की गई।
ये पुरस्कार एनसीसी के पूर्णकालीन ऑफिसर, एएनओ, अंडर ऑफिसर, स्क्वाड, एनसीसी कैडेट लड़के लड़कियों को दिए जाते हैं। ये पुरस्कार निम्न है। पहला पुरस्कार क्या है फ्रेंड्स, देखिए, रक्षा मंत्री पदक। ये पदक वर्ष 1989 से रक्षा मंत्री द्वारा दिया जाता है। रक्षा मंत्री प्रशंसा पत्र, ये प्रशंसा पत्र 1989 से रक्षा मंत्री द्वारा दिया जाता है। रक्षा सचिव प्रशंसा पत्र, इसे रक्षा सचिव द्वारा वर्ष 1984 से देना शुरू किया गया। महानिदेशक प्रशंसा पत्र, ये NDG-NC मतलब ये DG-NCC के द्वारा 1984 से दिया जाता है। ये सारा ठीक, देखिए 2 पदक है, रक्षा सचिव और महानिदेशक 1984 से, और ये क्या है, रक्षा मंत्री और रक्षा प्रशंसा पत्र, ठीक है, 1989 से देना शुरू किया गया। अब देखिए दिया देने के कारण क्या है इसके पीछे, यह पद उच्च कोटि का साहस, कर्तव्य, परिणयन के लिए, दुर्घटनाओं से बचाने के सराहनीय कार्यों के लिए तथा ऐसे कार्य जिससे एनसीसी का नाम रोशन हो, व्यक्ति को विशेष प्रदान किया जाता है। आगे चलते हैं। एनसीसी के एक ट्रूप में कैडेट्स की संख्या कितनी होती है, तो एनसीसी के एक ट्रूप में कैडेट्स की संख्या 100 होती है, हमेशा याद रखिएगा। डायरेक्टर जनरल के 4 कैडेट पॉइंट लिखो। तो मुस्कुराते हुए आगे का पालन करो, समय के पाबंद रहो, कठिन परिश्रम करो, बहाने ना बनाओ और झूठ ना बोलो। तो आई होप फ्रेंड्स आपको कुछ समझ आया होगा। प्लीज डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद, थैंक यू टू वॉच।